हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यूस करते हैं इतिहास के बारे में कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में है वो डिवाइड किया था। अब उससे आगे आता है कि औपनिवेशीकरण, कि भारत उपनिवेश था, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, भारत के ऊपर अंग्रेजों ने काफी टाइम तक है वो शासन किया था। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि औपनिवेशीकरण क्या होता है, यानी औपनिवेशीकरण क्या होता है। हमने देखा कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर हमारे देश के मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीकों में बदलाव किए, कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर हमारे जो मूल्य थी या जो मान्यताएं थी उनको बदला, यहाँ के तौर तरीकों में पसंद नापसंद है उसमें काफी बदलाव है वो किए। अब ये आता है कि औपनिवेशन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, हम किस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण है वो कहते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे, यानी जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, कि एक देश के दूसरे देश के ऊपर दबदबे से या दबाव से उस देश में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण है वो कहते हैं। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों का दबदबा था, अंग्रेजों ने यहाँ के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में काफी बदलाव है वो किए, तो इस प्रकार जो भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी गुलाम था। कि हम इतिहास किस तरह जानते हैं, कि हम इतिहास को कैसे जानते हैं, किस तरह जानते हैं, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए। देखो, अंग्रेजी शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वो जो भी नीतिगत फैसले लेते थे या जो भी योजना कार्यान्वित करते थे उसको वो लिखित रूप में रखते थे। कि वो जो भी नीतिगत फैसले लेते थे या जो भी योजनाएं स्टार्ट करते उनको सबको वो लिखित रूप में लिखते थे। अंग्रेजों को लगता है कि चीजों को जो लिखना है वो बहुत जरूरी था, तो हमें अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए इतिहास सरकार रिकॉर्ड इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। उनके लिए हर निर्देश, जो भी उन्होंने निर्देश दिया या जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। इस समझदारी के चलते टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई, यानी अंग्रेजों ने एक नई संस्कृति को, एक नए कल्चर को जन्म दिया। लिखने के आधार पर ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन की एक नया जो कल्चर है उसका भारत में उदय हुआ। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए, कि जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे या डॉक्यूमेंट थे उनको बचाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने अभिलेखागार या संग्रहालय की स्थापना की। उनमें उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षा पूर्वक या सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाता था। 19वीं सदी में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। अब 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में जो ये डॉक्यूमेंट थे, इनको एक नकल होता है उसकी कॉपी करना, एक कॉपी है वो बनाई जाती थी और वो कॉपी करने वाले खुशनवीसी होते थे। खुशनवीसी उन लोगों को कहा जाता था जो लिखने की कला में माहिर होते थे, यानी जिनके अक्षरों की बनावट बहुत सुडौल और सुंदर होती थी, जो बिल्कुल साफ साफ लिखते थे। क्योंकि ऐसा कुछ ही लोग है वो कर सकते थे, क्योंकि हर किसी की जो लिखाई है वो इतनी सुंदर नहीं थी कि वो चीजों को साफ साफ है वो लिख सके। इसलिए इनको खुशनवीसी में जो माहिर व्यक्ति थे वो ही उनको लिखते थे और इनको लिखने में बहुत टाइम है वो लगता था।
अब नेक्स्ट आता है इसमें सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, कि जो सर्वेक्षण है उसका महत्व है वो बढ़ता ही जा रहा था। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए उस देश को अच्छी तरह से जानना है वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण को बहुत ज्यादा महत्व है वो दिया, क्योंकि वो भारत को अच्छे तरीके से या अच्छे ढंग से जानना है वो चाहते थे। 19वीं सदी में हर 10 साल में जनगणना भी होने लगी, कि 19वीं सदी में हर 10 साल बाद जो जनगणना है वो होने लगी। अब जनगणना होने लगी तो लोगों के आंकड़ा है वो सरकारी अफसरों के सामने या अंग्रेजी सरकार के सामने है वो उपलब्ध होने लगे, तो इससे उनको लोगों को समझने में या जानने में आसानी है वो होने लगी। भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, कि किस प्रांत में कितनी संख्या है, ठीक है, कि सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति क्या है, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी ली जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब जनगणना के माध्यम से भारत के प्रत्येक प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, किस प्रांत में कितने लोग रहते हैं, कौन सी जाति के रहते हैं, ठीक है, ये सब डाटा है वो अंग्रेजी सरकार को है वो मिलने लगे, कि भाई इस प्रांत में मुस्लिम संख्या ज्यादा है या इस प्रांत में हिंदू संख्या ज्यादा है, इनका व्यवसाय क्या है, ये खेती करते हैं या ये लोग दस्तकारी के काम में कुशल हैं या ये लोग घरेलू छोटा मोटा कोई अपना लघु उद्योग चलाते हैं, ये सब डाटा है वो उनको मिलने लगी। इनके अलावा अंग्रेजों ने वनस्पति शास्त्रीय सर्वेक्षण, ठीक है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण है वो भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, अब जो रिकॉर्ड था अधिकृत उससे क्या पता नहीं चलता, क्योंकि वो कोई भी सर्वेक्षण या कोई भी वो जो नीति या फैसले लेते थे उसको वो लिखित रूप में है वो अप्लाई है या लिखित रूप में उसको लिखवाते थे, इसलिए उनके पास जो रिकॉर्ड है वो लिखित होता था, तो उस रिकॉर्ड से यहाँ के बारे में क्या पता नहीं चलता था। सरकारी रिकॉर्ड से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। जो सरकारी रिकॉर्ड था यानी गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट थे उनसे हमें यही पता चलता है कि जो सरकारी या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे, जो अफसर थे, वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, कि वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और बाद के लिए वे क्या बचाए रखना चाहते थे, और बाद के यानी आने वाले टाइम के लिए या बाद के लिए वो लोग क्या बचाकर रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती थी कि हम लोग क्या सोचते हैं। अब इन रिकॉर्ड से हमें देखो यह समझने में मदद नहीं मिलती थी कि हम लोग क्या सोचते हैं, इस रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद मिलती थी कि अंग्रेजी अफसर हैं वो क्या सोचते थे। इन चीजों को जानने के लिए हमें लोगों की डायरियां, आत्मकथाओं पर निर्भर होना पड़ता है। अब हम क्या सोचते हैं इन चीजों को जानने के लिए हमें लोगों की अपनी जो खुद की पर्सनल डायरियां लिखते हैं, डायरियां वो जो अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के रचे हैं। अब ये जो सारे स्रोत हैं, डायरिया, आत्मकथाएं, ये उन लोगों के रचे हैं जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। जो लोग अनपढ़ थे वो बेचारे ना तो कोई डायरी लिख सकते थे ना वो कोई अपनी आत्मकथा लिख सकते थे, तो उनके बारे में तो हम जानकारी जुटा ही नहीं पाते। ठीक है, जो हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में मिलती है जो लोग उस टाइम पर पढ़ना लिखना जानते थे, जो अपनी आत्मकथाएं और अपनी डायरियां हैं वो लिखते थे। इनसे हमें यह पता नहीं चलता कि आदिवासी और किसान, मजदूर, गरीब किस तरह के अनुभव से गुजरे थे। अब इनकी डायरियों से हमें यह तो पता नहीं चलता कि आदिवासी और किसान, मजदूर और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही थी, या वो लोग किस तरह के अनुभव से, या हम ये कहें कि किस तरह के समय से गुजरे थे। इन डायरियों के माध्यम से हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में पता चलता है जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं हैं वो लिखी। और सरकारी रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि उस टाइम पर अंग्रेज जो अधिकारी है वो क्या सोचते थे और वो बाद के लिए क्या बचाकर रखना चाहते थे।